हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारा क्वेश्चन दिया है कि सर्वाधिक बड़े हिमानी निम्न में से कौन है। सर्वाधिक बड़े हिमानी निम्न में से कौन है? पर्वतीय हिमानियाँ, अल्पाइन हिमानियाँ, महाद्वीपीय हिमानियाँ या फिर पर्वतपदीय हिमानियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जो सर्वाधिक बड़े हिमानी हैं ये हैं महाद्वीपीय हिमानियाँ। अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी का उद्गम स्थल कौन सा है। भागीरथी का जो उद्गम स्थल है बताना है। गंगोत्री, उत्तरकाशी, गोमुख या फिर पिंडारी ग्लेशियर। भागीरथी का उद्गम स्थल क्या है? ये है गोमुख। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भागीरथी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? गोमुख है। अगला क्वेश्चन है कि टिफिन टॉप कहाँ स्थित है। टिफिन टॉप नैनीताल में, भीमताल में, रानीखेत या फिर हल्द्वानी में। जो टिफिन टॉप है ये कहाँ स्थित है? तो ये है नैनीताल में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी कौन सी है। विश्व में जो सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी है ये कौन सी है? हिमालय, अल्पस, एंडीज या रॉकीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, एंडीज। विश्व में सबसे लंबी जो महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? तो ये है एंडीज पर्वत श्रेणी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है। जो नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर बनी है? गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र या फिर यमुना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी पर। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना ये सतलज नदी पर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत में जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा या फिर गुरु शिखर। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है यह है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है किस पर। जो नागार्जुन सागर बांध है ये किस पर बना हुआ है? गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी पर। जो नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है। जो सोहना नगर है ये बताना किस कारण से प्रसिद्ध है। झीलों के लिए, गर्म पानी के कुंड के लिए, बाग बगीचों के लिए या फिर आधुनिक भवनों के लिए। तो सोहना नगर ये किस कारण से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है ये। सोहना नगर गर्म पानी के कुंड के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है। जो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है ये किस जिले में है? हिसार में, कैथल में, सिरसा में या फिर पलवल में। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य ये किस जिले में है? ये है कैथल में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। सबसे कम पर्वत चोटी, सबसे कम ऊंचाई वाली पर्वत चोटी का नाम बताना है कि किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट या फिर मुकुट पर्वत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा डी ऑप्शन, मुकुट पर्वत। जो मुकुट पर्वत की चोटी है ये कैसी है? सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है ये बताना है। चौथा, सातवां, नौवां या फिर 10वां। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा बी ऑप्शन, 7वां। भारत देश का जो विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर स्थान है ये कौन सा है? ये है 7वां स्थान। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर है, इंद्रकोल, गुहार मोती, किविथ या फिर इंदिरा पॉइंट। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इंदिरा पॉइंट। भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, केसर का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का बताना है कि सबसे अधिक उत्पादक राज्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सही? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। केसर का जो सबसे अधिक उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि काबनी, हेमवती और अमरावती ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? काबनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी की, कृष्णा, कावेरी या फिर गोदावरी की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कावेरी नदी की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? 3.4%, 4.4%, 5.4% या फिर 2.4%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी ऑप्शन। भारत ने पृथ्वी के धरातल का 2.4% घेरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? मसूरी में, देहरादून में, कोयम्बटूर में या फिर बर्निहाट में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा देहरादून में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? जो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी, ये कहाँ स्थित है? मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में या फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण में? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? भारत की जो उच्चतम वार्षिक वर्षा है ये कहाँ दर्ज की गई? नामची, सिक्किम में, चुरू, राजस्थान, मासिनराम, मेघालय, चंबा, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। भारत की जो उच्चतम वार्षिक वर्षा है ये मासिनराम, मेघालय में दर्ज की गई। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? चौथा, पांचवा, दूसरा या फिर तीसरा? अगला तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में क्या क्रम है? क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का बताना देश में कौन सा स्थान है? छठवां, नौवां, 10वां या फिर 11वां? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन, 10वां। अगला क्वेश्चन है कि कथन दिया गया है कि अरावली, कथन ए है अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीय के प्रसार को सीमित करती है, या फिर कथन आर कह रहा है कि अरावली जो पर्वत श्रेणी है ये संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। तो बताना है इसका ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए सही है किंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है बताना है आपको
इसमें ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ई और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रगान में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है? हिंद महासागर का, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या फिर ये सभी का? तो हमारे राष्ट्रगान में किसका उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है इन सभी का उल्लेख। वो बंगाल की खाड़ी का उल्लेख किया गया। बी ऑप्शन सही है इसका। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।